नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज़ पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और आज दिन खिलाड़ियों का ही रहेगा क्योंकि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतकर ज़मीन पर लौट आई है। और अब से कुछ ही देर पहले दरअसल प्रधानमंत्री निवास ये पहुंचे, वहां से ताज़ा तस्वीरें, पीएम मोदी के साथ आज का ब्रेकफास्ट, बातचीत, ये सब हेडलाइंस आज बनाती हुई दिखाई देंगी। तो पूरे जोश जुनून के साथ जश्न मनाते हुए टीम इंडिया के विजुअल्स हमारी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। याद रखिएगा आज शाम को 5 बजे NCPA से वानखेड़े स्टेडियम तक एक मेगा रैली भी होने वाली है इन चैंपियंस की। तो आज का दिन इनफैक्ट काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा मुंबई के लिए और क्रिकेट के दीवानों के लिए। अगर आपके पास समय है तो शाम को आप वानखेड़े स्टेडियम भी पहुंच सकते हैं। तो वहां से विजुअल्स जैसे आते हैं उन पर नजरें रहेंगी, लेकिन फिलहाल आज हम हमारे खिलाड़ियों की बात करते हैं। 3 जानकार जो मैदान में हैं और इनके बीच एक रोचक मुकाबला दिख रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं जीतेगा, लेकिन आपके लिए शानदार रिटर्न्स लेकर आएंगे। मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आते हैं, जहां पर आज का जो मोमेंटम है वो अच्छा खासा है। 24,400 तक हम पहुंचे। ऊपरी लेवल से हल्की सी मुनाफा वसूली, लेकिन अब भी तेजी के ही रेंज में इस समय ट्रेड बनते दिखाई दे रहे हैं। 24,325 के स्तरों के आसपास इस समय निफ्टी 50 ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक जहां पर कल काफी जोश था, आज दरअसल कुछ ही देर पहले 10:30 के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो हल्का सा नेगेटिव रुझान आता हुआ करीब 200-250 पॉइंट का ब्रीदर ले रहा है, आप कह सकते हैं निफ्टी बैंक। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और वहां से अंदाजा लगेगा कि क्या ब्रॉडर मार्केट में भी स्थिति बन रही है कि कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिले। देखिए, खुले हम बेहद मजबूती के साथ, एक अच्छा खासा गैप था, लेकिन उसके बाद हमने देखा है वो गैप थोड़ा सा संकरा होता हुआ गिरने और बढ़ने वाले शेयरों की संख्या में डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो कम है। आज जो मुनाफा वसूली दिखी है उसका जिम्मा HDFC बैंक उठा रहा है। वहां पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग, एक्सिस, इंडसइंड, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर दबाव, लेकिन ICICI बैंक पूरे फॉर्म में और टेक्नोलॉजी में इन्फी, TCS, याद रखिएगा अगले हफ्ते अगले गुरुवार को TCS के शाम को नतीजे आएंगे और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आपको फॉर्म में दिख रहा है। यह है फिलहाल आपके लिए मार्केट का हाल। अब हमारे जानकारों से मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह के ट्रेड्स वो आज लेना पसंद करेंगे। अरुण कुमार मंत्री आगे चल रहे हैं, करीब करीब 4% की कमाई इनकी। आशीष कयाल के 2% के रिटर्न्स और 1.5% से ज्यादा के रिटर्न्स अमित के हैं। ये है आपके लिए ताजा हाल। अरुण, ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, खासतौर से निफ्टी बैंक में, कैसे पढ़े इसे? गुड मॉर्निंग अर्शदा जी। देखिए, डेफिनेटली आज एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी थोड़ा डिटेरियोरेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे वैसे भी अगर मंथली सीरीज भी देख लें, इवन वीकली सीरीज भी जो आज की एक्सपायरी है 23,400, 24,400, 24,500 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग राइटिंग देखने को मिल रही है और यहाँ पे मुझे लग रहा है एक रेजिस्टेंस जरूर देखने को मिल सकता है। 24,200, 250 तक मुझे लग रहा है एक डिप आना चाहिए मार्केट में। अगर वो डिप आता है तो एक एक्सीलेंट अगेन स्टॉक्स में एंटर करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, 50 to 500 तक मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी फिसल सकता है। 200-300 पॉइंट का और रूम है, वहां पे आता है तो अगेन री एंट्री करके चल सकते हैं। तो कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है और चूंकि हम ऊपर के रेंज के आसपास है, PCR भी हायर रेंज पे है, इवन जो इंडेक्स का प्राइस है वो भी ऊपर के कॉल रेटिंग के आसपास है। तो 100-150 पॉइंट की गिरावट जरूर निफ्टी में आ सकती है, चाहे वो आज आए या कल आए, पर अगेन वो हेल्दी अपॉर्चुनिटी रहेगी नए ट्रेडर्स को एंटर करने की। ओके, तो ये फिलहाल डिप्स पर खरीदने का मार्केट आपको क्लियरली बनता दिखाई दे रहा है। आशीष, कोई खास थीम आज के लिए आइडेंटिफाइड है? ओवरऑल मार्केट में इस वीक में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। जहां पर आप देखेंगे सभी कंटेस्टेंट ने लास्ट वीक और पिछले वीक में 10% से ज्यादा कमाए थे। इस टाइम 2-3% कमाना भी थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग डेफिनेटली है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा ट्रेड करना। हम निफ्टी पे भी देख सकते हैं कि इंडेक्स ओवरऑल लाइफ टाइम हाई छू रहा है, सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई छू रहा है, लेकिन ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। तो चुनिंदा स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से पिकअप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। ओवरऑल ब्रेथ देखेंगे मार्केट का थोड़ा डिटोरिएट हो रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आ सकती है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की सलाह होगी और ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स के साथ जाना चाहेंगे, लेकिन प्रॉफिट बुक करते हुए चले, ऐसा लगता है मार्केट में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती दिखाई दे रही है बाय ऑन डिप्स की। अमित, आज इनफैक्ट जहां पर कल सबसे ज़्यादा तेज़ी बनी थी वहां पर लोग कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो HDFC बैंक जैसे ट्रेड्स में क्या एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे या फिर कुछ और हल्का हो तब आप लेंगे स्टॉक?
जी, हमने एक फैंटास्टिक रन देखा एचडीएफसी बैंक में। कल 2 दिनों से हम यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। ओवरऑल ट्रेंड इंटैक्ट है, बट क्योंकि जैसे कि बहुत ज्यादा नियर टर्म मूविंग एवरेजेस से एक्सटेंडेड था, तो एक पुल बैक यहाँ पे बनता था। तो मुझे लगता है कि अगर ये करंटली ट्रेडिंग एट 732, 1700 के आसपास, 1680 1700 के आसपास मिल जाए, तो बाय एंड डिप्स की रणनीति फिर से एक बार हम एचडीएफसी बैंक में बनाएंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एचडीएफसी बैंक पर एक क्लियर व्यू आता हुआ। चलिए, आपके लिए कुछ टॉप ट्रेड्स हमारे जानकारों ने जो कलर आज में सबसे ज़्यादा गेंस कमाए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था, अरुण का ट्रेड जिसमें 3.5% के रिटर्न्स बने, और अमित के ट्रेड रेलटेल में भी करीब 2-2.5% तक की कमाई हुई है। आज के ताज़ा ट्रेड्स क्या रहेंगे वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आशीष का पोर्टफोलियो पहले लेकर आएंगे। एक तो एचबीएल पावर, कुछ देर पहले ही इन्होंने एग्जिट किया है 520 के आसपास, और सिग्नेचर ग्लोबल में इन्होंने 1463 पर कल पोजीशन बुक कर ली थी। आशीष, आज का नया ट्रेड? देखिए, आज का जो नया ट्रेड है वो है एलजेवीएन में। यहाँ पर एक ब्रेकआउट कल के दिन आया था और एक फॉलोअप एक्शन आज के दिन में देखने मिल रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे पिकअप कर रहे हैं। स्टॉक ने अराउंड 20 डेज 10 डेज डीएमए से भी बाउंस बैक दिया है, तो यहाँ पे गुंजाइश एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है और स्टॉक करीबन 153 लेवल्स तक जा सकता है। तो टारगेट 153 का एसजेवीएन में, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 134.50 का। 134.50 का स्टॉप लॉस और 153 का आपके लिए टारगेट रहेगा। तेजी का ट्रेड एसजेवीएन इस समय जो पिक किया। अमित का पोर्टफोलियो लेकर आइए। रेलटेल इनका टॉप ट्रेड 495 पर आज बुक किया है, और डीएलएफ में भी 842 पर इन्होंने अपनी पोजीशंस बुक की हैं। तो बताइए अमित, नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? जी हर्षदा मैम, पहला ट्रेड मेरा रहेगा राइट्स का। अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक पिछले 7-8 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। करंटली 727 का इसका प्राइस है। आज के सत्र में यहाँ हम एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देख रहे हैं, तो इसे बाय करें। 710 का स्टॉप लॉस रहेगा और 770 के टारगेट्स रहेंगे राइट्स में। राइट्स, तो कल रेलटेल लिया, आज राइट्स पर नजरें। रेलवे कंपनी में एक अच्छा मोमेंटम लौटने लगा है, 4% ऊपर है स्टॉक। 770 का टारगेट अमित अभी दे रहे हैं, और 710 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। बाय साइड का ट्रेड है। चलिए, अब अरुण का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अरुण के पोर्टफोलियो में एक तो शिपिंग कॉर्पोरेशन था, जहां पर आज इन्होंने 270-240 के आसपास प्रॉफिट बांधा है, और कोची शिपयार्ड में भी आज धमाकेदार तेजी देखने को मिली है, लेकिन इन्होंने 2347 पर एग्जिट किया। पहले तो अरुण, कोई रिग्रेट? स्टॉक कोची का अब 2630 पर आ चुका है। हर्षदा जी, डेफिनेटली रिग्रेट है, और कल ही मैंने बुक कर लिया था, वहां से भी वो स्टॉक 10 से 11% बढ़ा है, तो डेफिनेटली उसका रिग्रेट है। पर कोई बात नहीं, अगर किसी ने भी बाई किया तो काफी अच्छा रिटर्न उनको बना ही होगा, और अच्छे प्रॉफिट में ही निकले होंगे। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक आज भी अच्छा करना चाहिए, और हो सकता है इसके साथ डिफेंस के दूसरे स्टॉक भी चलते हुए नजर आए। हमारे दर्शक जो आपको फॉलो कर रहे हैं, इस ट्रेड को होल्ड करना चाहिए उन्हें? देखिए, डेफिनेटली 27 तक मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 से 3 दिन में जाना चाहिए, तो 2700 के आसपास आता है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। 2700 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर अब आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अरुण, आपका फिर नया ट्रेड क्या रहेगा? देखिए अर्षदा जी, अगेन वो सेम पीएसयू थीम के साथ ही जाना चाहूंगा। बीईएमएल में बाई करने की सलाह है। 4704 के आसपास चल रहा है, यहाँ से मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी एक बड़ा मूव दिखा सकता है, तो 4890 के टारगेट के लिए बाई करें, और 4610 का स्टॉप लॉस है। और 4610 का स्टॉप लॉस लगाइए बीईएमएल में, और 4890 आपके लिए ये ट्रेड रहेगा जब आप तेजी में उतरेंगे। टारगेट है 4890 का, और स्टॉक में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम। अरुण, दूसरा ट्रेड अब देना चाहते हैं या फिर कुछ समय लेंगे? वेट करके दूंगा। 1-2 स्टॉक रेडार पे है, पर मुझे लग रहा है थोड़ा ब्रेकआउट आएगा तो उनमें भी एक इनिशिएशन करूंगा, तो थोड़ा वेट करके दूंगा। इनफैक्ट मार्केट ऊपरी लेवल से काफी कूल ऑफ दिखा भी रहा है, खासतौर से निफ्टी बैंक। तो एक काम करते हैं, एक कॉर्पोरेट चेक लेते हैं, और उसके बाद आप लोगों के पास आएंगे नए ट्रेड्स। तब तक अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो एकदम बढ़िया है, आगे उसे जोड़ेंगे। बात करते हैं केईसी इंटरनेशनल की। केईसी इंटरनेशनल ने पिछले एक हफ्ते में रादर 2000 करोड़ के ऑर्डर्स जीते हैं, और स्टॉक में बहुत जोरदार तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट स्टॉक हाइस पर ही कारोबार कर रहा है। कंपनी को ये ऑर्डर्स टीएनडी, केबल और रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ ज़्यादा डिटेल और शेयर करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल जुड़ गए। विमल जी, गुड मॉर्निंग। कल ऑफ कोर्स आप लोगों ने वो 1000 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर पोस्ट किया कि ये आपने बैग किया है। इससे पहले पिछले हफ्ते 26 जून को भी एक ऑर्डर मिला। अगर मुझे अंदाज़ा दे सके, क्योंकि ये अलग अलग बिजनेसेस के ऑर्डर हैं, तो करंटली सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स टीएनडी साइड पर आ रहे हैं?
देखिए अभी इस साल में जो 5,000 करोड़ के ऑर्डर है उसमें रीजनेबली आयल से टीएनडी के आए हैं, बट हमारे पास अभी करीब 8,000 करोड़ के L1 है, वो ब्रॉडली पूरे के पूरे टीएनडी में है। तो जैसे जैसे अभी इलेक्शन का खत्म हो गया है, तो जब ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे तो टीएनडी के ऑर्डर्स का रेशो और बढ़ेगा इसमें। और किस तरह के मार्जिन्स पर ये रफली ऑर्डर्स आ रहे हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर, अगर उसका एक अंदाजा दे सके? तो अभी तक हमने करीब 5100 करोड़ के ऑर्डर इशू किए हैं इस साल में, जो करीब करीब 50% ज्यादा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो प्राइसिंग मैं यही पूछना चाह रही हूँ, Sorry. क्योंकि क्वांटम ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर, 50% ज्यादा ऑर्डर्स आपने ईयर टू डेट बैक कर लिए हैं, लेकिन क्या प्राइसिंग वेरी करती है? क्या उसमें कुछ बेहतरी देखने को मिल रही है? प्राइसिंग डेफिनेटली थोड़ी तो इम्प्रूव हो रही है, ओके, 100% इम्प्रूवमेंट हो रही है, बिकॉज वॉल्यूम बढ़ रहा है और हर बिजनेस का कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी अलग है। तो जहाँ पे काम ज्यादा है, जैसे इंडिया टीएनडी में काम ज्यादा है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत वहाँ पे प्राइसिंग में इम्प्रूवमेंट ज्यादा हो रहे हैं। ओके, तो ये फिर आपके मार्जिन्स के लिए कितना ऐड कर पाएगा विमल जी? आई एम नॉट श्योर आप लोग सेगमेंट वाइज वो मार्जिन ब्रेकअप देते हैं या नहीं, लेकिन रफली ये कितना ऐड कर सकता है आपके ओवरऑल मार्जिन्स को? देखिए हम लोग सेगमेंट वाइज मार्जिन देते नहीं है, बट अगर आप देखें तो लास्ट ईयर हमारा करीब आई थिंक साल भर का 6.1% का मार्जिन हुआ था। इस साल की हमारी गाइडेंस है करीब 7.5% की, पूरे साल में वी विल डू 7.5% मार्जिन, तो करीब 140 बेसिस पॉइंट से मार्जिन बढ़ रही है। और हमने ये भी कहा है कि एग्जिट में मतलब मार्च 25 में वी शुड बी एनीवेयर बिटवीन 9 to 10% मार्जिन। तो इसका मतलब ये है कि FY26 में वी आर एक्सपेक्टिंग इट शुड बी एटलीस्ट 9% मार्जिन। Oh, that's really good, sir. That's sounds very good. अच्छा, TND of course, क्योंकि 49% ऑफ बिजनेस वहीं से है, शेयर इन योर ओवरऑल बिजनेस। इस समय जो आप रिन्यूएबल के ऑर्डर्स बैक कर रहे हैं, वो भी TND में गिने जाएंगे या फिर उसके लिए अलग अब सेगमेंट आप लोग करेंगे, क्योंकि वो भी एक साइजेबल बिजनेस ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहा है? वो एक अभी अलग सेगमेंट है हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ बिजनेस वर्टिकल में भी अलग कर दिया है हमने, एक इमर्जिंग बिजनेस करके वर्टिकल है जिसमें सोलार है और विंड है, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह है करके, तो उसका नंबर अलग से आएगा। और रफली वहां पर किस तरह का स्कोप है? आई एम श्योर आप लोग बिड भी करते रहते हैं, तो एक अंदाजा दे सकेंगे कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट लार्जली कॉर्पोरेट्स करने को तैयार हैं रिन्यूएबल में, और स्पेशली ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन फ्रंट, सर? देखिए आज की तारीख में अगर ऑर्डर पाइपलाइन देखें, टेंडर पाइपलाइन अगर देखें, तो सोलार में करीब 15,000 करोड़ के आज के तारीख में टेंडर्स लाइव है। ओके। और हमारी उम्मीद ये है कि 1,500 से 2,000 करोड़ हमको इस साल में ऑर्डर मिलने चाहिए रिन्यूएबल में। ग्रीन हाइड्रोजन में क्या हो रहा है कि हमने भी 3-4 जगह पे बिड की है, बट अभी तक सारे प्रोजेक्ट जो है ब्रॉडली सारे पायलट लेवल पे आ रहे हैं। तो 250 किलोवाट, 500 किलोवाट, तो 20 करोड़ के, 25 करोड़ के, 50 करोड़ के, उस तरह के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अब एक दो प्रोजेक्ट का बात हो रही है कि जो 10 मेगावाट के आएंगे, 20 मेगावाट के आएंगे। तो अगर आप वॉल्यूम वाइज देखें तो आई थिंक ग्रीन हाइड्रोजन इज स्टिल फार अवे वॉल्यूम वाइज। ओके, एवरीवन, सब लोग अपनी मतलब फुट इन द डोर रख रहे हैं, तो हम भी बिड कर रहे हैं, मतलब अदरवाइज 20 करोड़ 25 करोड़ के प्रोजेक्ट में कोई मतलब नहीं है बिड करने में, बट you will have a first mover advantage. So I think if you're looking for large revenues from green hydrogen, तो I think थोड़ी दूर है अभी। ओके, बट व्हाट अबाउट रेलवे सेगमेंट, सर? क्योंकि पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी तब रेलवे ऑर्डर्स थोड़े से स्लो हो रहे थे, परहैप्स वो प्री इलेक्शन एक्शन क्योंकि पॉलिटिकली जोर पकड़ता है तो ये PSU ऑर्डर्स कुछ स्लो डाउन करते हैं, लेकिन वहां पर कुछ स्केल देखने को मिल रहा है क्या? कुछ अंदाजा दे पाएंगे कि आपके रेलवे बिजनेस में कितनी ग्रोथ देखने को मिलेगी? देखिए इस साल तो रेलवे बिजनेस डिग्रो होगा, क्योंकि क्या हुआ कि लास्ट 2 साल में अगर आप देखें तो रेलवे का जो फोकस था वो पैसेंजर एमिनिटीज वगैरह पे, ज्यादा ट्रेन चलाने में, स्टेशन को ठीक करने में, उसमें लगा हुआ था। अब जो हम फोकस देख रहे हैं कि अब इंफ्रा में फिर फोकस आ रहा है, जो जिस एरिया में हम ऑपरेट करते हैं। तो हमारी उम्मीद ये है कि इस साल जो है कि वी विल बी एबल टू डू मच बेटर ऑन द ऑर्डर इनटेक। लास्ट ईयर शायद हमने 1,000-1,500 करोड़ के ऑर्डर लिए थे, इस साल हम सोच रहे हैं कि 2,500-3,000 या हो सकता है उससे ज्यादा के ऑर्डर ले। तो FY26 में वी आर डेफिनेटली वी विल स्टार्ट सीइंग अ ग्रोथ इन द रेलवे सेक्टर, क्योंकि इंफ्रा के ऑर्डर आ रहे हैं, नई लाइंस बन रही है, आपके मल्टी ट्रैकिंग हो रही है, प्लस ट्रेन को फास्ट ट्रैक करना है तो सिग्नलिंग को इम्प्रूव करना है, पावर सप्लाई इम्प्रूव करना है। तो क्लियरली
इंफ्रा के ऑर्डर्स अभी टेंडर्स आने शुरू हो गए हैं, तो उसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो Q3 Q4 में ऑर्डर्स में कन्वर्ट होंगे और रेवेन्यू मेरे हिसाब से उसको अगले साल से आएगी रेवेन्यू इंप्रूवमेंट। ओके एंड और सिविल साइड पे सिविल में देखिए सबसे ज्यादा जो तेज दौड़ रहा है वो तो रेसिडेंशियल है। तो आप रोज देख रहे हैं, चाहे आप गोदरेज का देखो, प्रेस्टीज का, जिसका भी नाम ले लो आप, तो रेसिडेंशियल में जो ग्रोथ हो रही है बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। रेसिडेंशियल के पीछे पीछे धीरे धीरे अभी हमने कमर्शियल में भी ग्रोथ देखना शुरू किया है। वी स्टार्टेड गेटिंग मतलब इंक्वायरीज फॉर कमर्शियल ऑल्सो। प्राइवेट कैपेक्स अभी भी थोड़ा आई थिंक मेरे हिसाब से ठंडा ही है। जो इंक्वायरीज हमारे पास आ रही है मोर और लेस इज कमिंग फ्रॉम स्टील, मतलब मिनरल्स एंड मेटल्स, वहां से इंक्वायरी आ रही है। बाकी जगह पे हमने कोई बहुत ज्यादा एक्शन देखा नहीं है और थोड़ा एक्शन जो है वो डेटा सेंटर में दिख रहा है। तो 2-3 एरिया है सिविल में जहाँ पे काम हो रहा है, तो वी आर हैप्पी विद दैट। तो आप FY25 के लिए रफली क्या गाइड कर रहे हैं कि क्योंकि आई एम श्योर यू हैव एन असेसमेंट कि आगे किस तरह के ऑर्डर्स आप लोग बैक कर पाएंगे, तो कुछ गाइड कर पाएंगे कि ऑर्डर बुक कहां पर आप देखना चाहते हैं इस ईयर को क्लोज होते हुए? जैसे आपने कहा FY25 के लिए एग्जिट मार्जिन्स 9% के आसपास रह सकते हैं, तो रेवेन्यू के लिए क्या गाइडेंस रहेगा विमल जी? तो रेवेन्यू में हमने ये कहा है कि लास्ट ईयर हमने करीब 20,000 करोड़ का रेवेन्यू किया था, 19,900 करीब। तो हमने कहा कि 15% का गाइडेंस होगा, इंप्रूवमेंट होगा। सो वी शुड एंड अप अराउंड 23,000 करोड़ के आसपास का, 23,000 का हमारा गाइडेंस है फॉर द रेवेन्यू। एज फार एज ऑर्डर इनटेक इज कंसर्न, हमारा ये धारणा है कि करीब 25,000 करोड़ के हमारे ऑर्डर आने चाहिए इस साल में। जब 25,000 आ जाते हैं तो जो हमारा क्लोजिंग ऑर्डर बुक करीब 30,000 था, तो 30 और 32-33,000 करोड़ के ऊपर क्लोजिंग ऑर्डर बुक रहना चाहिए। विमल जी बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू सर। गुड लक। आई एम श्योर कई सारे ऑर्डर्स आगे आप लोग जीतेंगे, उस पर भी हम बातचीत करते रहेंगे साल के दौरान। थैंक यू सो मच। स्टॉक आउट परफॉर्मर है। देखिए पिछले एक हफ्ते में आप कह सकते हैं, क्योंकि 26 जून और आज हम क्या 4 जुलाई में बैठे हैं, इतने दिनों में कंपनी ने 2 ऑर्डर्स बैक किए और वो स्टॉक 8% तक के गेंस दिखा रहा है आपको। इनफैक्ट कल तक तो ऑल टाइम हाई पर था, ब्लू स्काई टेरिटरी में जाने की पूरी स्थिति में ये स्टॉक दिख भी रहा है। चलिए लेंगे एक ब्रेक। इस मोड पर लौटेंगे तो देखते हैं आशीष, अमित और अरुण के रेडार पर कुछ नए ट्रेड्स हैं या नहीं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने इनफैक्ट कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर लिए। अमित बताइए राइट्स के साथ क्या ऐड होगा? जी मैम, मेरा सेकंड ट्रेड रहेगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लगभग 1018 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। रैशनल इसका ये है कि स्टॉक ने पिछले 8-10 दिनों में एक पुल बैक दिया था और होल्ड किया एक अच्छे सपोर्ट एरिया पे, कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस पे, और वहीं से हम एक यहाँ पे पुल बैक देख रहे हैं। तो इसे बाय करें। 990 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1090 के टारगेट्स के लिए LIC। 90 का टारगेट LIC में, स्टॉक 3% ऊपर है, 990 स्टॉप लॉस रहेगा। आशीष आपका ट्रेड? देखिए एक ट्रेड जो मैं पहले जोड़ना चाहता था वो राइट्स था, लेकिन मेरे ख्याल से अमित ने दे दिया। दूसरा ट्रेड जो अभी फिलहाल मैं दूंगा वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस का। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत अच्छा एक मूव आता हुआ नजर आ रहा है अभी थोड़े समय में, और एक पिकअप हुआ है वॉल्यूम्स में भी, एक एक्टिविटी, और यहाँ पर गुंजाइश है एक अच्छा ब्रेकआउट ऊपर में आ सकता है इस स्टॉक के अंदर। तो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। यहाँ पर टारगेट जो देख सकते हैं हम 275 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 242 का। अरुण कुछ आइडेंटिफाई हुआ या फिर अभी भी टाइम लेना है? हर्षदा जी डेफिनेटली एक स्टॉक रेडार पे आया है। इनफैक्ट वो स्टॉक मेरा पहले भी रेडार पे था पर अब ब्रेकआउट आ चुका है। तो मैप्मा इंडिया में बाई करने की सलाह है। 2395 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 4 दिन के हाई निकाले स्टॉक ने, मुझे लग रहा है एक बड़ा मूव इसमें देखने को मिलेगा। 2310 के स्टॉप लॉस से आप बाई करें और 2618 का ऊपर में टारगेट रहे। तो सारे ट्रेड्स अब आ चुके हैं। मैप्मा इंडिया अभी 2618 के लिए बाय साइड का ट्रेड है। चलिए फटाफट से मैं आपको वो पोर्टफोलियो दिखा देती हूँ और बताते हैं आपको कि कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा रिटर्न्स इनको कमा कर दे रहा है। अमित ने LIC अभी जोड़ा, 1090 टारगेट, 990 स्टॉप लॉस। राइट्स भी आया है, 770 टारगेट, 710 का स्टॉप लॉस है। दोनों में ज़्यादा बेहतर, इनफैक्ट नेक टू नेक रिटर्न है 0.25% के आसपास के। अब आइए अरुण के पोर्टफोलियो पर। BML 4890 का टारगेट, 4610 स्टॉप लॉस। सी इन्फो सिस्टम्स अभी जोड़ा, 2618 का टारगेट है, 2310 आप स्टॉप लॉस के तौर पर रखेंगे।
यहाँ पर दोनों हल्के हल्के मुनाफा वसूली दिखा रहे हैं। आशीष ने SJVN के साथ आज खेल की शुरुआत की। 153 का टारगेट, 134.50 स्टॉप लॉस है और 275 के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस नया ट्रेड है। 242 का स्टॉप लॉस भी आप लगाएंगे। यहाँ पर SJVN ज़्यादा बेहतर रिटर्न इनको कमा कर दे रहा है। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन अब आपकी स्क्रीन पर आ रही है और मुनाफे का मीटर देखिए। अरुण कुमार के फेवर में 6.82% के रिटर्न्स, लेकिन अमित भी 5.21% के रिटर्न्स पर हैं और आशीष करीब 3% के रिटर्न्स कमा रहे हैं। 1 बजे एक रिकैप अपडेट फिर से लेकर आएंगे। गुड लक आप तीनों को आज के लिए। लेंगे एक ब्रेक, आगे मनीषा आपको बताएंगी कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन।